नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। वुमेन एम्पावरमेंट के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंस्पेक्टर आरती ठाकुर जी, जो कि पहले एसएचओ वुमेन सेल भी रह चुकी हैं। काफ़ी देर इन्होंने एसएचओ वुमेन सेल में जो है अपनी ड्यूटी की है। ज़्यादा बातचीत करते हैं इनके साथ और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैम, किस तरह से शुरू हुई आपकी जर्नी और किस तरह से रुझान हुआ इस तरफ आने का? देखिए, ऐसा था कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मैं कभी वैसे विलिंग नहीं थी आने के लिए, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली घटा मेरी ज़िंदगी में, तो उसके बाद मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। मेरे हस्बैंड पुलिस में थे, उनकी डेथ हो गई एक एनकाउंटर में, तो उसके बाद मैंने ये फ़ोर्स ज्वाइन की। 2005 में मैंने मतलब एंट्री ली थी इस फोर्स में। और फिर जब आ गए तो लगा कि अब डेडिकेट होकर काम करना है, तो फिर यहाँ कंटिन्यूटी रखी। जी मैम, घर वालों की किस तरह की सपोर्ट रही? खासकर अगर बात की जाए तो इन लॉज की किस तरह की सपोर्ट रही इसमें? देखें, ऐसा था कि जब जैसे जो चीज़ मेरे साथ घटी उसमें तो आपको पता है कि फैमिलीज़ का रिएक्शन कैसा रहता है। जब आदमी चला जाता है तो औरत के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन ये था कि मेरी अपनी मदर का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। और जब मुझे लगा कि हस्बैंड की डेथ के बाद एक बच्चा था मेरा, वो हस्बैंड की डेथ के बाद हुआ, और उस बच्चे की परवरिश मैंने करनी है और मुझे उसके लिए दी बेस्ट देना है जो उसका फादर दे सकता है। तो इसीलिए मैंने फोर्स ज्वाइन की। नहीं तो आपको पता है बिना नौकरी के तो मुश्किल रहता। तो इसीलिए आई डिपार्टमेंट में कि अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से करनी है। तो जब एंट्री कर ली तो अपने पेरेंट्स की सपोर्ट थी, तो फिर सबने ही सपोर्ट किया कि चलो अभी नौकरी तो करनी है बच्चे के लिए। तो ठीक कंट्रीब्यूशन थी फैमिली की। तो मैम, अभी किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि फैमिली भी है और साथ ही साथ प्रोफेशनल जॉब भी है, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से टाइम निकाला जाता है दोनों के लिए? देखिए, अभी ऐसा है कि अभी तो बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, लेकिन जब छोटा था तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। मेरी मदर उसको लुक आफ्टर करते थे। बीच बीच में 2-3 जगह मैंने इंचार्जशिप की है। तो जब कहीं इंचार्ज इंसान होता है तो उसको फुल टाइम डोनेशन देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट को या जहाँ आप जॉब कर रही हैं तो उसको अगर आप फुल टाइम नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी बच्चे को भी नज़र में रखते हुए और बच्चे को देखना है कि कैसे वो स्कूल जा रहा है, उसको स्कूल भी उसका प्रॉपर अटेंड करना है, कभी कोई पीटीएम मिस नहीं की, उसके स्कूल में कैसी डाइट उसकी चल रही है, क्योंकि वो जेके पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, उसको खाना भी वहीं मिलता था। और सारी चीज़ें वो खुद जाके पर्सनली टैकल करनी और बीच में अपना टाइम निकालना, मतलब अपने लिए तो निकालना, डिपार्टमेंट के लिए निकालना, लेकिन बच्चे के लिए भी टाइम निकालना, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा ही है। जी मैम, अगर बात की जाए तो आप एसएचओ वुमेन सेल भी रह चुके हैं, काफ़ी साल आपने वहाँ पर ड्यूटी की है। तो कोई ऐसा माहौल कि आपने ड्यूटी में ज़्यादा टाइम हो गया और घर जाने का मतलब टाइम ओवर हो गया हो, और घर जाकर जो है आपका जो आपके फैमिली है वो आपको बोले कि हाँ लेट हो गए आप, या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ, क्योंकि जब आप कहीं इंचार्ज होते हो तो टाइम तो लगता है। तो वुमेन सेल में तो इतना नहीं रहा, क्योंकि वुमेन सेल में सुबह 9 साढ़े 9 जाना और शाम को कई बार 7-8 बजते थे, कभी कोई मीटिंग आ जाए फिर लेट होता था। लेकिन जब मैं चौकी अफसर रही तो तब बहुत था कि कई बार रात को भी जाना पड़ता था। एसएमजीएस में मेरी पोस्टिंग रही है, उसमें कई बार लेट आवर्स को भी कोई डॉक्टर्स के साथ कोई मतलब कोई किसी की फैमिली में किसी की डेथ होगी तो डॉक्टर्स के साथ झगड़ा हो गया, वो सारी मैनेजमेंट करने के लिए कई बार रात को भी निकलना पड़ता था। कि एक बार मुझे याद है कि मैं 1:30 बजे रात को निकली और सुबह मुझे 3 बजे मैं वापस गई। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी फेस की, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी और फ़िक्र बहुत करते थे। जब थोड़ा ही टाइम ज़्यादा हो जाता था तो कॉल करके बोलना कि कब आ रही है, कैसे कब पहुँचेगी, कुछ खाया नहीं खाया, मतलब हर चीज़ की केयर करनी। अभी तो शी इज़ नो मोर, तो लेकिन उनका बहुत सपोर्ट रहा है। मैम, अगर बात की जाए स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? बेसिकली मेरे पापा फ़ौजी थे और फ़ौजियों को तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही, चंडीगढ़ में पढ़ी, मैं दार्जिलिंग में पढ़ी, लेकिन जम्मू में मेरी स्कूलिंग संदीपा स्कूल की है। और हाई सेकेंडरी मैंने मुबारक मंडी से करा और कॉलेज मेरा परेड कॉलेज था। फिर यूनिवर्सिटी में जब आई, एमए इंग्लिश कर रही थी, तो कॉलेज ख़त्म करते करते मेरी शादी हो गई। तो जब यूनिवर्सिटी में आई तो उसी दौरान मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, क्योंकि 2 साल 8 महीने हुए थे अभी शादी को, तो हस्बैंड चले गए। तो उसके बाद फिर फोर्स में आई मैं। मैम, कोई ऐसा आपका वाक्य लाइफ का कि जो काफ़ी स्ट्रेस रहा हो, ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो काम को लेकर, कोई ऐसी चीज़?
नहीं, देखें, पुलिस वाले की ज़िंदगी ही स्ट्रेस में जाती है, चाहे वो पुलिस की फैमिली में उसके बच्चे हैं, उसकी पुलिस वाले की वाइफ है या पुलिस वाला खुद है, तो मतलब वो प्रेशर रहता ही रहता है। क्योंकि मैंने पुलिस वाले की बीवी बन के भी देखा है और ख़ुद पुलिस वाला बन के भी देखा है। तो पुलिस की जॉब ही एक स्ट्रेसफुल जॉब है, क्योंकि हम 24 आवर्स के मुलाजिम हैं, हमें हर जगह अपनी अटेंटिव रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है कि जिसको मैं ऐसा बयान कर सकूं कि कौन सा वाक़या रहा ऐसा प्रेशर वाला। पुलिस वाले का हर टाइम प्रेशर का ही होता है। अभी मैं पुलिस लाइंस में हूँ, तो अभी मुझे लगता है मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। तो मैम, कोई ऐसी यादगार वुमेन सेल होने, एसएचओ होने की कोई ऐसी यादगार कोई चीज़ जिसको आप बार बार याद करते हो और हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहें? देखिए, वुमेन सेल का तो ये वाक़या है कि वुमेन सेल में मैंने हमेशा कोशिश की कि जब भी कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर आए, आउट ऑफ वे जाके भी उसकी मदद हो। तो मैं चाहती थी कि कोई आए तो उसका घर बस के जाए, क्योंकि मेरा खुद का घर बसा नहीं। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो भी आए और उसका घर सेटल हो अच्छे से। अब चाहे वो अगर वो रहना चाहता है तो वो बस जाए, वो नहीं रहना चाहते हैं तो वो छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है और ये बार बार लाइफ मिलती नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रेस किसी को हम देते नहीं थे वहाँ। आराम से अगर लगे कि ये इनको टॉनिक देने की ज़रूरत है तभी उनको करना, अदरवाइज़ पैचअप करा के या जो भी जैसे भी हमारा रहा वो हम करते थे। जी मैम, अगर बात की जाए समाज की या फिर अगर बात की जाए माँ बाप की, तो कहीं ना कहीं वो बोलते थे कि पुलिस की नौकरी या फिर इस फील्ड जो है सिक्योर नहीं है लड़कियों के लिए। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, ये बात सही है, क्योंकि मेरी तो फैमिली में कोई पुलिस में नहीं था, मेरी आर्मी की बैकग्राउंड है। लेकिन पुलिस वाले के लिए कभी भी मेरे पापा कभी विलिंग नहीं थे कि मैं पुलिस में जाऊँ। मेरे कितने अंकल्स हैं, मुझे लगता है इवन मेरे इन लॉज भी नहीं चाहते होंगे कि मैं डिपार्टमेंट में आऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी थी और नौकरी चाहिए थी। और पुलिस डिपार्टमेंट ख़राब नहीं है। पुलिस में ये गलत धारणा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में सेफ्टी नहीं है, पुलिस अच्छी नहीं है। पुलिस जितना काम करती है मुझे लगता नहीं और कोई डिपार्टमेंट काम करता है। पुलिस हर फील्ड में आपकी पब्लिक डीलिंग रहती है, आप हर आदमी से इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें, ताकि उनकी अपनी लाइफ भी सिक्योर होगी। आप इमेजिन करें, आप कभी गाड़ी चला रही हैं तो गाड़ी सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो हमेशा देखता है औरत गाड़ी चला रही है तो गाड़ी के सामने से आ जाएगा कि मैं गाड़ी के सामने आकर दिखाऊंगी औरत गाड़ी चला रही है। जब आप वर्दी में हैं तो आपसे दूर दूर भागेंगे कि भाई ये कहीं और पिटाई ना हो जाए। तो इसीलिए हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस यूनिफॉर्म में बहुत पावर है और मैं तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे लगा कि मैंने जो 2 साल पहले ख़राब किए, 2002 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और मैंने 2005 में ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, क्योंकि मैं आना नहीं चाहती थी और मैं बहुत सारी कोशिश की कि मुझे टीचिंग लाइन या कहीं डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाए, सो दैट कि मैं अपने बच्चे को अच्छे फुल टाइम दे सकूं। लेकिन मुझे लगा कि वो मेरा डिसीजन गलत था और जो मैंने डिसीजन लिया डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का, दैट वाज मच बेटर। मैम, आपकी तरफ से क्या स्टेप उठाए जाएंगे वुमेन को एम्पावर करने के लिए? देखिए, औरतें तो आजकल ये एम्पावरमेंट की सिर्फ हम बातें करते हैं, लेकिन बहुत एम्पावर्ड हैं लेडीज़। आप यहाँ, मैं अपने वुमेन सेल की आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल पहले सर्व किया, 3.5 साल दोबारा दूसरे टेन्योर में सर्व किया। तो मुझे लगता है कि वहीं से स्टार्ट अगर करें कि वुमेन एम्पावर्ड कैसे हुई। लेडीज़ को, जब लेडीज़ की कभी कोई ऐसा कोई मसला बनता है वुमेन सेल में, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कोई दूसरे केसेस जैसे रेप केसेस हो गए, जो भी, तो मुझे लगता है औरतों की सुनवाई होती है हर जगह। कोई थाना, कोई ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है जो पीठ दिखाता है कि आपकी हेल्प नहीं करना चाहता है। हर इंसान मदद करना चाहता है, कोई भी लेडी अगर कोई ज़रूरतमंद है तो लेडीज़ तो काफ़ी एम्पावर्ड हैं। और दूसरा ये है कि बच्चियों को मैं यही दूंगी कि आप पढ़ाई करें, पढ़ लिख कर इस फील्ड में आएँ, और पढ़ाई कहीं ज़ाया नहीं जाती है। तो मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट की ज़रूरत तो है लेडीज़ को, बट हम ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। मैम, कितने साल आपने जो है वुमेन सेल में जॉब की? देखिए, मैं आपको बता रही थी कि 2012 से 16 तक पहले मैं रही, और फिर मैं 18 से 21 तक सेकंड टेन्योर में रही। तो कितना बर्डन होता था? बहुत ज़्यादा। वहाँ तो इतना स्ट्रेसफुल रहता है इंसान। आपने विज़िट करा है वहाँ? अभी हाल कोई 1 मंथ पहले जो है विजिट किया मैंने वहाँ पर इंटरव्यू करने, और मेरे को 3 घंटे मैं वहाँ पर बैठा रहा इंटरव्यू के लिए, लेकिन टाइम तब भी नहीं मिला, और लोग जो आ रहे थे बहुत। वहाँ आजकल तो इतने केसेस आ गए हैं, क्योंकि लोगों का पेशेंस
पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा रश हो रहा है वुमेन सेल में, क्योंकि हर छोटी तकलीफ़ के लिए लोग पुलिस को नॉक करते हैं कि हमें हेल्प मिले। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो है वो हेल्प करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको कोई वो नहीं करना है कि हम मतलब आपको हेल्प कर रहे हैं तो हम आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में अगर कोई जाएगा तो उसको पहले एडवोकेट करना है। तो फिर पुलिस में आप बेझिझक आ सकते हैं, अपनी हेल्प आप ले सकते हैं पुलिस से। और वहाँ तो इतने सारे केसेस रहते हैं। मुझे याद है जब मेरा टेन्योर होता था सुबह बैठना, तो हम लंच में स्किप करती थी, क्योंकि अगर खाना खाने बैठ जाओ तो मुझे लगता था जो बेचारे सुबह से आकर बैठे हैं तो वो सफ़रर हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करते थे कि जो आया है तो उसको प्रॉपरली अटेंड कर लें, और शाम को जब रश कम हो तो जब निकलने का टाइम हो तब कुछ खाया पिया जाए। तो हम कोशिश करते थे कि अपना फुल डोनेशन दें। जी मैम, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आरती ठाकुर एसएचओ वुमेन सेल रह चुके हैं, काफ़ी लोग जो हैं आपको जानते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो महिलाएं जो आपको अपना आइडल मानती है, तो उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, मैं बताया आपको कि मैं एक बहुत छोटे लेवल से उठी, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और जब इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और मुझे लगा कि मैं तो कॉकरोच से डरने वाले लोगों में थी, और लेकिन आज मैं इतनी मतलब मुझे अब ताकत लगती है इस वर्दी की वजह से कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतना विल पावर है, इतनी स्ट्रांग हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं जब लोगों की मदद कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत स्ट्रांग हूँ, तभी मैं सामने वाले की मदद कर पा रही हूँ। तो आप भी आएँ, बाहर निकलें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप उसकी रिपोर्टिंग करें। अगर आपको दिक्कत नहीं है, आप खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि आपको कोई गिरा ना पाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ इंस्पेक्टर आरती ठाकुर जी, जिनके साथ आज हमने बात की वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। तो ऐसी महिलाओं के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।